कोट कॉलर वाला प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। अगर आपको कोट कॉलर कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहे और आपका सेटिंग नहीं हो जा रहे, फुल वीडियो देखिए, 100% आपको आज मालूम हो जाएगा किस तरह से कोट कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग करते हैं और परफेक्ट और ए टू जेड बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो 100% वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वहां पे शेयर का ऑप्शन आता है। और यूट्यूब पे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आए हो तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको इसी तरह से सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा, ठीक है। चलिए तो फिर मैं अब कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी करने बता रहा हूं। अब आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूं, ताकि आप भी ये मेजरमेंट की ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। ब्लाउज लेंथ है 13 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 14 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 33 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 34.5 34.5 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 29.5 29.5 इंची वेस्ट, और आर्मुल है 14.5 14.5 इंची आर्मुल, और स्लीव लेंथ है 9.5 9.5 इंची आस्तीन की लेंथ, और स्लीव लूजिंग है 10 इंची आस्तीन की लूजिंग, और फ्रंट डिप रहेगा 7 मतलब कोट कॉलर में 7 इंच रहेगा, और बैक डिप बैक तो 0 रहेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं। स्टार्टिंग मार्किंग आपको कुछ इस तरह से ऐसा लगाना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से आपको मार्किंग लगाना है, लेंथ आपका जितना है उतना, ठीक है। उसके बाद टेप को उल्टा कर लेना है। अब ये है फुल शोल्डर वाला कोट कॉलर वाला, तो इसको आप यहाँ पे मार्किंग लगाइए 6.25 इंची पे। अब यहां से ये दो मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब अपर चेस्ट 33 है तो उसका चौथाई जहां आ रहा है वहां पे मार्किंग लगाइए। वेस्ट है 29 इंची 29.5 इंची, तो उसका चौथाई यहां मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर देना है। और शोल्डर है 14.5, तो यहाँ पे आपको 14.5 पे मार्किंग लगा के यहां से आपको मिनिमम 4 इंची पे मार्किंग लगाना है। अभी इसको आगे पीछे भी जरूरत पड़ सकता है, तो आप देखिए वीडियो कंप्लीट। अब यहाँ पे चलिए, ये इससे पहले कि आपको ये सभी मार्किंग लगाने बता देता हूं। तो ये मार्किंग आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है सभी स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अगर आप कोट कॉलर वाकई में कटिंग कर रहे हो तो आपको यहां से ये मार्किंग लगाना जरूरी पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट 1/2 इंची नीचे एक मार्किंग लगाना है, और 1/2 इंची ऊपर एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको स्ट्रेट करना है। लेकिन याद रखिए कि आपका लेंथ जितना रहेगा उतना मार्किंग लगाने के बाद ½ इंची आपको प्लस करना है, ठीक है। आपका लेंथ जितना, लंबाई जितना रहेगा उतना लगाने के बाद अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से क्रॉस कर दिया, तो ये मार्किंग से ही हमारा क्रॉस हो गया। अब ये मार्किंग और आर्मुल कंप्लीट आ गया। देखिए 14.5 इंची है, 14.5 इंची बिल्कुल रेडी आ जाएगा। थोड़ा बढ़ के रहेगा वो अच्छा है, लेकिन कम तो नहीं करना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं बैक वाला मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब मैं फ्रंट वाला मार्किंग लगाने बताऊंगा और किस तरह से कोट कॉलर कटिंग करना है वो पूरा कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो वीडियो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपको डेली इसी तरह से देखिए। चैनल पे आने से, सब्सक्राइब करने से होता यह है कि आपको जो इंटरेस्ट रहेगा सीखने के लिए वो वीडियो आपके पास बिल्कुल आएगा डेली, और आप आसानी से सिलाई का काम सीख सकते हो फुल, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहां से कटिंग हो गया। अब मैं फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। तो आपको करना क्या है, ये प्रिंसेस में है तो इसको यहां से पलटी कर लेना है कुछ इस तरह से। अब ये मार्किंग को अब इस तरह से रख लेने के बाद फ्रंट आपका जितना ओपन रहेगा उतना यहां से थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा रखिए। अब इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा रखा है, यहाँ पे थोड़ा कम रखे। अब क्यों रखा हूं वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग और लगा लेना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद एक मार्किंग यहाँ पे भी लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए बैग में हमने लेंथ बड़ा किया हो तो फ्रंट आपको यहां से ही मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं 9.25 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगा रहा हूं। उसके बाद 3.5 इंची पे लगाना है, मीडियम साइज है इसीलिए।
अब यहां से आपको 3.5 इंची यहां लगाए तो 3 इंची पे ये वाला मार्किंग लगाना है। अब प्रिंसेस जो हमारा कटिंग होगा यहां से आपको 5 इंची पे मार्किंग लगाना है, लेकिन ये वाला मार्किंग थोड़ा नीचे कर लेना है, ठीक है। अब इसको मैंने कुछ इस तरह से, देखिए कितना हमने नीचे मार्किंग लगा रहा हूं, और आप भी सेम इसी तरह से लगाइए, जब भी आपका कोट कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग होगी परफेक्ट और कंप्लीट। अब ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद यहां तक मैं फर्स्ट कटिंग करता हूं, और मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा बैग वाला पल्ला बढ़ के रहना चाहिए, ताकि जिस टाइम में आपका ये रेडी होगा तो बैक से फ्रंट साइड आएगा। और कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, अभी वीडियो में बने रहिए। अब यहां से आपको इस तरह से ये सभी मार्किंग लगा लेना है। देखिए ये प्रिंसेस कटिंग करने के लिए 1 2 3 मार्किंग लग गया। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है। अगर आप इस तरह से सेब लगा के प्रिंसेस कटिंग करोगे तो बिल्कुल आसानी से सेट भी हो जाएगा, और फ्लैट होने का तो चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, 100% सेट होगा कंप्लीट। अब इसको भी यहां से मैंने कटिंग कर लेता हूं। और एक बात कि अगर आप नॉर्मल कॉलर वाला भी कटिंग कर रहे हो तो भी उसमें भी यही टिप्स आपको यूज करना है, जो जो मैं बता रहा हूं। कोट कॉलर में भी यही आएगा और नॉर्मल कॉलर में भी यही आएगा, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां से फर्स्ट तो आपको मार्किंग लगाना है मिनिमम 3.5 इंची पे। कितना? 3.5 इंची। उसके बाद आपका डिप कितना है? 7 इंची। तो 7 इंची पे एक मार्किंग और लगाना है। अब नॉर्मल कॉलर वाला रहता तो यही यहां से ही रहता रेडी, लेकिन ये कोट कॉलर है इसीलिए यहां पे मैंने लगाया हूं। और आप भी चाहोगे इस तरह से डिप में लगाने के लिए तो आप भी लगा सकते हो आसानी से। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगा लेता हूं, उसके बाद ये मार्किंग लगाता हूं। अब हमारा देखिए थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूं, ठीक है। ये साइज के हिसाब से लगता है, ये वाला मार्किंग हैवी साइज रहता तो मिनिमम यहाँ पे लगता 4 इंची पे, लेकिन ये मीडियम साइज है। अब इसको भी सेब लगा दिए। सेब लगाने के बाद एक मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये जो मार्किंग है हमारा यहां से यहां तक कुछ इस तरह से, जब भी ये आपको सामने वाला पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग में आपके पास आएगा रेडी, ठीक है। और यहां से कुछ इस तरह से, तो ये हमारा यहां तक रेडी आएगा। इसको जो हम पलटी करेंगे, इधर से सिलाई लगाएंगे इधर तक, यहां तक हमारा ये पलटी हो जाएगा। तो अब ये वाला जो मार्किंग होगा हमारा यहां से होगा। देखिए ये जो मार्किंग रहेगा यहां से, पलटी यहां से होगा, कॉलर अटैच होगा यहां से, ठीक है। तो अब मैं इसको फर्स्ट कटिंग करता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, और आप कंप्लीट वीडियो देखिए 100% समझ में आएगा। लास्ट में मैं आपको कॉलर भी अटैच करने के लिए भी बताऊंगा। तो अब यहां से कुछ इस तरह से आएगा, और यहां पे भी आपको जिस टाइम में आप हुक काज पट्टी बनाओगे इसी तरह से लगाना है, और यहां से ऐसा पलटी हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल आसानी से और फिनिशिंग में आपका ये निकलेगा पॉइंट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको कॉलर कटिंग भी करने बताऊंगा किस तरह से कटिंग करना है। तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो उस प्रिंसेस वाला अगर कटिंग कर रहे हो तो सबसे मेन कटिंग रहता है साइड वाला प्रिंसेस। अगर आप यहां पे मिस्टेक करोगे तो 100% आपकी ब्लाउज की फिटिंग गलत हो जाएगा। तो आपको करना कैसे है, क्यों कहां पे लगाना है, मार्किंग कैसे लगाना है, वो पूरा मैं कंप्लीट बता रहा हूं। तो फर्स्ट एक मार्किंग यहां पे लगाना है, उसके बाद 1.25 इंची पे ये वाला मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग जो आपको लगाना है चेस्ट के हिसाब से, जैसा कि अपर चेस्ट है 33 और मिडल चेस्ट है 34.5, तो 1.5 इंची का डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे 2.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अगर यही साइज रहता और 1 इंची डिफरेंस रहता तो मैं 2.5 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगाते। अगर यही साइज रहता और 2 से 3 इंची डिफरेंस रहता तो मैं 3.25 इंची पे लगाते। तो सबसे मेन है ये वाला मार्किंग। ये मार्किंग आपको एग्जैक्ट लगाना है और कंप्लीट लगाना है, और मैं क्या चीज बताए क्या साइज के हिसाब से वो आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन आपको यहां से इस तरह से मेजरमेंट करना है, 5 इंची आ रहा है, यहाँ पे भी 5 इंची है, कंप्लीट है। अब इसको मैं सेब लगा लेता हूं कुछ इस तरह से। अगर आप इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करोगे तो 100% आपको फिटिंग रहेगी कंप्लीट, और परफेक्ट फ्लैट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखिए कितना सुपर आ गया ये सेब। अब मैं एक दूसरे को उठा के यहां से कुछ इस तरह से रख लेता हूं। ये रख लेने के बाद 7 इंची पे, ठीक है। तो फ्रंट को गिराना है, बैग में मैंने 7 इंची पे गिरा है, तो फ्रंट को 7.25 इंची पे मार्किंग लगा के इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है।
अब अपर चेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है और ये वाला शेप इस तरह से लगा लेना है। अब वेस्ट के लिए इस तरह से इधर मार्जिन छोड़ना है और इधर छोड़ना है। कितना आ रहा है? 3.25 इंची। 3.25 इंची को यहाँ पे रखना है और वेस्ट 29 इंची है, 29.5 इंची। तो यहाँ पे आपको 29.5 इंची पे मार्किंग, चौथाई जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगा के इसको भी स्ट्रेट कर लीजिए। ये तो स्ट्रेट हो गया हमारा। अब ये वाला मार्किंग स्ट्रेट करने के लिए यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रखना है बैक पल्ला को और ये मार्किंग लगा लेना है। ऐसा लगाने से होता ये है कि जिस टाइम में आप साइट लगाओगे बिल्कुल आपका फिनिशिंग आएगा सही। यहाँ पे आपका ये ज्वाइंट मिलेगा, हर एक जगह कंप्लीट से बैठेगा। ऐसा होता है ना कि अटैच करने के टाइम में फ्रंट या बैक बड़ा छोटा हो जाते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं, 100% सेट हो जाएगा। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। उम्मीद करता हूं प्रिंसेस वाला पार्ट कटिंग करने के लिए आपको 80% समझ में आ गया होगा एक बार में। अगर आप 2-3 बार देखोगे तो 100% समझ में आएगा। अगर आप को जल्दी समझ में नहीं आ रहे तो बार बार वीडियो देखिए, 100% आप समझ जाओगे। उस टाइम में आप पेपर के ऊपर कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए और आप इस तरह से कटिंग आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आपको हाला कटिंग करने बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको आस्तीन कटिंग करने बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कटिंग करने के लिए कॉलर, क्योंकि कोट कॉलर भी कटिंग करने के लिए ये वीडियो में ही बता दूंगा ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो में बने रहिए कंप्लीट। कोट कॉलर वाला ब्लाउज की हाला कटिंग करने के लिए आसान तरीका, आपका शोल्डर यहाँ जितना उतना यहाँ पे भी है, 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगाना है और इस तरह से आपको यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट। और यहाँ पे इस तरह से कटिंग करने से झोल आर्मोल में आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये कटिंग इस तरह से यहाँ से ये हमारा कोट कॉलर रेडी हो जाएगा और ये फिनिश हो जाएगा। तो ये आइडिया कटिंग का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह से कटिंग करोगे तो आर्मोल में झोल आएगा नहीं। अब मैं एक बार यहां से इस तरह से इसको बैठाता हूं। अब देखना, इस तरह मैं स्टार्टिंग में भी बोला था आपको कि यहां से आपको इसी तरह से बैठाना है। तो अब यहां से इस तरह से बैठने के बाद अब जो है ये वाला पार्ट हमारा बैग वाला पल्ला कुछ इस तरह से आके यहाँ पे रेडी होगा। अगर आप इस तरह से कटिंग कर दोगे तो कोट कॉलर वाला ये बिल्कुल एग्जैक्ट से सेट हो जाएगा। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जो कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्डिंग करना है। 4 फोल्डिंग कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है। फिर आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। टेप को उल्टा करना है। अब यहाँ पे 3.5 इंची से थोड़ा नीचे मैंने किया, ठीक है। और आप भी सेम इसी तरह से 3.5 इंची से नीचे करके मार्किंग लगाना है ये वाला साइज को। उसके बाद फिर आर्मोल है 14.5 इंची, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 6.5 इंची से थोड़ा कमी है, इस तरह से रख के यहाँ पे मार्किंग लगाना है। अब लूजिंग आपका जितना उतना पे ये मार्किंग लगाना है और आपको यहाँ पे शेप कुछ इस तरह से लगा लेना है। तो बिल्कुल आपका ये 100% कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा के इसको भी कटिंग कर देता हूँ। तो ये बाजू की कटिंग भी कंप्लीट और परफेक्ट ये हमारा कटिंग हो गया। और आप इस तरह से आर्मोल कट, अगर आप इस तरह से आस्तीन कटिंग करोगे तो यहाँ पे झोल आएगा नहीं, इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन आपको मार्किंग सेम इसी तरह से लगाना है जैसा मैंने लगाया, ठीक है। बाजू की कटिंग अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समझ गया कि आपको सिलाई का काम का इंटरेस्ट है और आप सिलाई का काम सीखना चाहते हो बिल्कुल दिलो जान से, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका गारंटी मैं दे रहा हूं सिखाने का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आप कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो और हमारे वीडियो से आप सभी क्या क्या सीख पा रहे हो। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं मालूम, कोट कॉलर कटिंग करने के लिए। कोट कॉलर कटिंग करने में बहुत लोगों को बहुत अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं और मैं जो बता रहा हूं कोट कॉलर कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसानी से और परफेक्ट आप कर लोगे और कोई मुश्किल भी नहीं होगा। तो करना क्या है, फर्स्ट ये मैंने स्ट्रेट करके इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब देखिए
कोट कॉलर कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास चाहिए मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट अभी तो ये बना नहीं है, मैं आपको इसके साथ में पूरा कटिंग करने के लिए बता देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये मार्जिन छोड़ के इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना है? 3.5 इंची। 3.5 इंची इधर आ रहे हैं, तो यहां से 3.5 इंची छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कितना आ रही है? 7.25 इंची। अब 7.25 इंची तो मतलब 14.5 इंची जैसा हमारा ये कॉलर कट होगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मार्किंग ये वाला 3.5 इंची पे लगा लेना है। अभी मैं एक बार ट्राई करने बता रहा हूं, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे किस तरह से हो रहा है वो सभी आपको बता देता हूं मैं। अब यहाँ पे भी 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको यहां से स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट कर लेने के बाद अब यहां से एक मार्किंग और इतना पे लगाना है। देखिए यहां से आप चाहे तो आधा इंची ऊपर एक मार्किंग और लगा लेना है। तो ये मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब जो है यहां से कुछ इस तरह से थोड़ा सा सेब लगाना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं। अब इसको मैं यहां से इस तरह से मेजरमेंट करूंगा। कितना चाहिए हमको? 14.5 इंची, ठीक है। 14.5 इंची का यहां पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहां पे भी कुछ इस तरह से आधा इंची नीचे करना है आपको एक मार्किंग। देखिए यहां से भी आधा इंची नीचे कर लेना है। उसके बाद इसको भी स्ट्रेट कर लीजिए। इसको स्ट्रेट करने के बाद अब यहां से थोड़ा सा मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूं। सेब लगाने के बाद यहां से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है। तो ये आपका कॉलर रेडी कितना पे आया वो देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका रेडी कितना पे आ रहा है वो देख लेते हैं। कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 3.25 इंची और यहाँ पे आ रहा है 2 इंची। तो 2 इंची ये थोड़ा बढ़ के हो जाएगा। इसको मैंने इस तरह से सेब लगाता हूं और इसको मैंने यहां से इस तरह से लगाता हूं। आपको ये जो कटिंग करने बता रहा हूं मैं, आपको फ्यूजिंग ऐसा कटिंग करना है। और कितना इंची पे क्या कटिंग करने के लिए बताए आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं ये भी आपको कटिंग समझ में आ गए होंगे। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं और इसको भी यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं। ये कटिंग होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे फिनिश करके बताऊंगा ये हमारा अटैच होने के बाद रेडी कैसा दिखेगा। देखिए यहां से कुछ इस तरह से आ जाएगा, इतना फोल्डिंग और इतना फोल्डिंग आने के बाद ये हमारा अटैच होके रेडी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टोटल आपको समझ में आ गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से डेली सिलाई का काम सीखने के लिए A to Z कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। अगर आप फुल इसका सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो चैनल के नीचे, अगर इसका फुल स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो।